हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफ़र टेरर गुरु में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेके आए हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक है आज का जो संदेश होगा, जो मैसेज होगा, आपके नाम होगा। जयंती आ रही है 16 नवंबर, तो उसके ऊपर आज रीडिंग होगी। अगर आपके लाइफ में कुछ तो भी गड़बड़ हो आपको लग रही है, सक्सेस ही आपको चाहिए, तो आपके लिए काल भैरव बाबा बहुत ही आपको संदेश देने के लिए आ चुके हैं और आपको एक मैसेज दे रहे हैं, जिसके वजह से आपकी लाइफ में उजाला आ सकता है। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है, या आपको डाउट है किस चीज़ के ऊपर, तो वो लाइफ पे सक्सेस हो सकती है। भगवान काल भैरव बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि आप समस्या यही होगी कि आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा, ऐसा आप मत सोचिए। बस सब कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि आपके भगवान आपके साथ मिल के रहेंगे और बहुत सारे एफर्ट्स जो आपने सीखे हैं और जो आप कर रहे हो, वो कोशिश आपकी सक्सेस के ऊपर आ सकती है। बस भगवान चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिल सके और आप अपनी लाइफ में इतने हसीन पल लेके आ रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, ये रीडिंग होगी आपके लव के ऊपर या आपके सक्सेस के ऊपर, क्योंकि करियर संबंधी, बिजनेस संबंधी, जॉब रिलेटिव्स, मैरिड लाइफ रिलेटिव्स, कुछ भी क्वेश्चंस आपको है तो इस रीडिंग में आपको मिल सकते हैं। आपको जितना भी लाइफ में जीने का जो भी मकसद आपको चाहिए, वो मकसद आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो ये रीडिंग हो सकती है उन लोगों के लिए है जिनको कुछ रास्ता मिल रहा है, पर उसमें चलने की उम्मीद नहीं है और वो उम्मीद खो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में बार बार ये मंजिलें क्यों आ जा रही है, जिसके ऊपर हम चल नहीं पा रहे हो। क्यों ऐसा हो चुका है? क्यों लाइफ में जीने का मकसद हम पा रहे थे, वो हमको न मिलने के बाद हम दूसरे रास्ते से चलते जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और आप जब भी इसको देखेंगे तो ये आपको सूटेबल हो सकती है, रेजोनेट हो सकती है। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका नाम दीजिए और आप थैंक्स कहिए उस चीज़ को जो आपको ये रीडिंग कह रही है। मतलब बाबा के एंजल्स आपको चाहते हैं और आपके पास आके आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस रीडिंग के साथ आप बहुत सारे एफर्ट्स लेके आपकी जो मंजिल है आप कामयाब कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ। 2 ऑफ वाटर, हैंगमैन, कॉल, हाई प्रेस्टीज,
टू ऑफ वाटर्स। ये रीडिंग हो सकती है वाटर साइन वालों के लिए, जिसमें आएंगे मेष, लियो और धनु राशि, एरियस, लियो, सैगिटेरियन। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। मतलब ऐसा गोल्डन चांस है जो आपके लाइफ में आपको मिला है, पर आपने वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। यूनिवर्स ने देखा था आपको उसको डिस्कनेक्ट करते हुए, और यूनिवर्स चाहती है कि आपके लाइफ में इतना अच्छा गोल्डन चांस आने के बाद भी आप क्यों इतने उदास हो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे, बाहर आती ही रहेगी, फूल खिलता ही रहेगा। अगर आपको क्या लग रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहो। आपको जो लग रहा है वो सही है, क्योंकि आपके लाइफ में आपको जैसा लग रहा है वैसा कह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आपके लाइफ में आप हैंग हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी इधर की न रही उधर की न रही, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में जीने का एक ही मकसद था, वो मैंने खो दिया है। अब मेरी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, और आगे अगर बढ़ेगी तो मुझे कितनी कोशिश के बाद ये चांस मिला था, और वो चांस मेरे हाथों से चला गया है। ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर यूनिवर्स आपको चाहता है, आप इतनी कोशिश के बाद आपको अगर आगे बढ़ने का एक चांस भगवान ने दिया है, तो वो चांस आपने गंवाया, ऐसा आपको लग रहा है। बाबा काल भैरव आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि तुम ऐसे टेंशन मत ले लो। तुम्हारे पास जितने भी एफर्ट्स है, कोशिशें हैं, वो तुम करते जाओ। तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। तुम्हारे पास उदासी के जो बादल घिरे हुए हैं उसको आप मत परखो। अगर तुम जीना चाहते हो एक उम्मीद के साथ, तो उसमें जीने की आशा तुमको लगानी होगी, और तुमको एक मंजिल तक जाना होगा जहाँ तुम्हारा कल है, जहाँ तुम्हारा आज है। जो कल तुम्हारा बीता गया है उसके ऊपर अगर तुम हर वक्त देखते जाओगे तो ये आज भी तुम्हारा चला जा सकता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं, उसको तुम नज़रअंदाज करो, और तुम्हारा जो मेहनत है, तुम्हारी जो धड़कन कह रही है, कोशिशें, वो सक्सेस, गोल्डन सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, और वो ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। बस इतना समझिए, और आपकी जो दुनिया आप चाहते हो, जो मंजिल आप पाना चाहते हो, वो मंजिल आपको मिल चुकी है। ये रीडिंग एयर साइन वालों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारे
ऐसे लोग होते हैं जो देखने वाले देखते ही रहते हैं। दिन ब दिन उनके कोशिशें बढ़ते जाते हैं, उनके पास फ़ायदे हैं, पर तकदीर के वजह से वो इतने एफ़र्ट्स लगा के बैठे हैं कि उनके पास ऐसे दिन आ सकते हैं वो काम करने के लिए रेडी नहीं होने के बाद भी रेडी हो जाएंगे। नाराज़ी अगर तुम भगवान को दिखाएंगे, अविश्वास दिखाएंगे, तो तुमको सब कुछ मिलने वाला होगा या नहीं वो तो यूनिवर्स चाहता है। पर तुम्हारे पास अगर तुम चाहते हो, अगर तुम नाराज़ी दिखाओगी, भगवान को चाहने के बाद भी रोते हुए रहोगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा हमसफ़र आने के लिए रोता हुआ तुमको नज़र आएगा। देखते हैं टेरोट और क्या कह रहे हैं। बाबा के जो मैसेंजर है आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, तुम इतने आगे जाने के लिए देख रहे हो ना, उतने तुम्हारे जो ड्रीम है वो सक्सेस होंगे। तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमको मिल सकता है, जैसा भी हो उसको स्वीकार करो। तो तुम अपनी जो ज़िंदगी है वो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। उस नाइट ऑफ कप्स, लाइफ में गोल्डन चांसेस आपके लाइफ में मिलने वाले थे, वो चले गए ऐसा समझ के अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे का जो भी तुम्हारा लाइफ है वो नाराज़गी से तुम झूलते हुए आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हो। इसके वजह से ही तुम वो दिन मत देखो, उस दिन को मत याद करो जो तुम्हारा बिछड़ा हुआ कल था, पर तुम्हारा आज क्या है वो आज को तुम आगे की ज़िंदगी को देखो और बढ़ती कदम को रोकने मत देना। तभी तुम्हारा जो भी मंजिल है तुम पा सकते हो। तुम्हारी मेहनत रंग ला सकती है, क्योंकि जो भी तुमने एफर्ट्स लगाए हैं बहती नदी के जैसा वो तुमको लेके जा रहे हैं, ऐसा तुम समझो और तुम अपनी जो भी मकसद है उसको कामयाब कर सकते हो। क्रिएटिविटी दिखाओ और तुम्हारी मंजिल पाओ। देखो, तुम्हारे तकदीर में बस बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब थी और इसी वजह से तुम आगे जाने के लिए डर चुके थे, और इसी वजह से तुम्हारे काल भैरव बाबा तुमको मैसेज देने के लिए आ चुके हैं। तुम डरते हुए आगे बढ़ने के लिए रेडी थे, पर तुमको ऐसा न लगा अगर यही कदम मैं
अपने पावर के साथ उठाओ तो तुमको बहुत अच्छे दिन आ सकते थे। पर तुमने ये नहीं सोचा, तुमने बस सोचा कि अगर मेरी लाइफ ऐसी हो गई तो मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। ऐसा तुमने मन में सोचा और वो बात हो चुकी थी। क्योंकि गॉड मैसेंजर कभी भी आपके लिए साबित कर सकते हैं कि तुम क्या हो और तुम्हारी निजी जिंदगी क्या है। बाहर आने वाली थी, वो रुक गई। बाहर आएगी और वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी। बस तुम एक ही कोशिश कामयाब करते जाओ, एफर्ट्स के ऊपर एफर्ट्स लगाते जाओ और तुमको सक्सेस ही मिलेगी। क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस है। तुम एक बहुत अच्छे फीमेल हो या मैस्कुलिन हो, जिसके वजह से तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। तुम एक हीलर भी हो सकते हो क्योंकि सदा एंजल तुम्हारे साथ रहते हैं। इंट्यूशन पावर तुम्हारी इतनी स्ट्रांग है कि तुम आगे की जो भी लाइफ है वो देख पा रहे हो कि आगे का सूरज मुझे रोशनी दे रहा है और मैं चमक रही हूँ। ऑब्स्टैकल बहुत देखे हैं तुमने और इसी वजह से तुमको तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे पल लेके आ रही है। तुम दिन बे दिन सेल्फ लव करते जा रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, समझ रहे हो कि मैं बहुत सक्सेस हूँ, मैं बहुत ही होशियार हूँ, मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही टैलेंटेड है और मेरा करियर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके वजह से हम अपनी लाइफ में एक ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्योंकि बाहर आ चुकी थी, फूल खिल रहे थे और वो खुशी तुमको मिल रही थी जो तुम चाहते हो। बहुत अच्छे अच्छे चांस मैंने गंवाए हैं, ऐसा तुम कह रहे थे, पर ऐसा मत कहो। अब वही चांस तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारी प्यार मोहब्बत और शानो शौहरत वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम मिडिल क्लास के हो सकते हो, पर तुम चाहते हो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने का चांस अगर भगवान मुझे देगा तभी मैं अपने लाइफ में सक्सेस ही पा सकती हूँ। नहीं तो ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, ऐसा तुम सोच रहे हो। क्योंकि तुम भगवान को मानने वाले हो सकते हो, तुमने भगवान को माना है और इतने एफर्ट्स लगाए हैं, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल चुका है। और तुम आगे की जो भी ज़िंदगी है उसमें तरंगे लाके और अपनी ज़िंदगी जी के आज़ाद पंछी की तरह उड़ने के लिए रेडी हो चुके हो। बस और कुछ भी नहीं। मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, इसके बिना मैं नहीं जीऊँगी। जो मुझे चाहिए वो मुझे मेरे भगवान ने दे दिया है और मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगी। जब तूने ये बात कही है तभी भगवान तुम्हारे ऊपर दया, करुणा और आशीर्वाद, ब्लेसिंग देने लगे और तुम अपनी जो भी फैसला कर रहे हो वो तुम सोच समझ के कर रहे थे। क्योंकि तुमको पता था भगवान
भगवान ही है और तुमने जो करना था वो किया। और इसी वजह से भगवान तुमको आज एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम कामयाब हो, तुम सक्सेस हो, तुम ज़िंदगी जीने का जो भी तुम्हारा नियति का खेल है उसको तुमने पाया है। सृष्टि तुम्हारे ऊपर बहुत ही मेहरबान है। डेस्टिनी तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती है जो तुम चाहते हो, और वो सब कुछ तुमको मिल सकता है जो तुमने भगवान से मांगा है। देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुश्किलें बहुत थी तुम्हारे लाइफ में, पर तुमको जीने का आशा, उम्मीद थी आगे बढ़ने की। जो तुम बढ़ने वाले थे, बढ़ते ही जा रहे थे। स्ट्रगल था तुम्हारे लाइफ में, पर तुम स्ट्रगल करने के बाद भी जीते जा चुके थे, क्योंकि भगवान ने तुमको ब्लेस किया था और इतना ग्रो कर दिया था, क्योंकि तुम किधर भी फंसे नहीं और रोए नहीं अपने ज़िंदगी के ऊपर, ताकि तुम्हारी लाइफ एक ज़िंदगी से जूझ रही थी और इसी वजह से तुम आज तक यहाँ तक पहुँच चुके, क्योंकि तुमको पता था भगवान काल भैरव बाबा हमको हर रास्ते पे एक ऐसी मंजिल लाके खड़ा कर रहा है जिसके वजह से मैं आगे जाऊँ। मैं आगे जाने से डरती नहीं, पर मेरे पास था जो जो सक्सेसी का रास्ता, वो मुझे मिलेगा या नहीं, ऐसा तुम सोच रहे थे। फिर भी भगवान तुमको मैसेज दे रहे थे कि मैं हर पल, हर दिन, हर रात तुम्हारे साथ था और तुमको रास्ता दे रहा था और तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी पे तुमको चढ़ा रहा था। और इसके वजह से ही तुम आज ये ज़िंदगी पाए हो, तुम्हारे पास ग्रो है और तुम तुम्हारी लाइफ जीते ही जा रहे हो। तुम हर पल निगेटिव होते गए, क्योंकि स्टेबिलिटी तो मुझे दिख रही है, स्थिरता तो होने वाली है, पर पता नहीं दिल डर रहा है मैं आगे जाके कहाँ फंसूंगी और कहाँ रो दूंगी, ऐसा तुमको लग रहा था। पर भगवान चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारी लाइफ जी के दिखाओ। तो तुम जी के दिखाना नहीं, तुम जीना सिखाओ एक और को, और एक ज़िंदगी को तुम सही रास्ते पे लाओ। तभी तुम्हारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होगा और तुमको बहुत सारी मुश्किलें कामयाब हो सकती है। हर चीज़ तुम चाहते थे वो तुमको मिल सकती है, बस और थोड़ा एफर्ट करते करते आज तुम्हारा जो मकसद तुमने पा लिया है। स्ट्रगल था, मेहनत थी, बढ़ते ही गए, पर तुमको वो रास्ता मिला नहीं था जो तुम चाहते हो। पर आज भगवान ने तुमको वो रास्ता दे दिया है और वो रास्ते से तुम चलते जा रहे हो, जिसके वजह से तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो। वो जो तुम बनना चाहते हो बन चुके हो, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई हो और तुम एक सर्कल से दूसरे सर्कल में आ चुके हो। तुम्हारा हर चीज़, हर दिन, हर रात इतना सक्सेस होगा कि तुम एक आगे की ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो चुके थे, पर अभी हो गए हो और तुम बाहर आने तक
वेट नहीं कर पाओगे और इसी वजह से तुमको आज भगवान ने तुम्हारे लाइफ में इमोशनल बनना न बनना के बराबर ही है। क्योंकि कंफ्यूज मत हो, जितनी पीसफुल लाइफ तूने जी है उतना ही तुमको उठने का चांस भगवान ने दिया है और तुम उड़ते रहो, ऐसे ही गगन को छूते रहो और तुम्हारी इमारत जो बन रही है वो बनती ही जाए। फिसलने का चांस उसके पास नहीं है। उतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग भगवान तुमको दे रहे हैं कि तुम इतनी प्रबल हो गए हो तुम्हारे लाइफ में कि तुम बहुत ही सक्सेस पाने के लिए रेडी हो चुके हो। एक जिम्मेदारी लेडी, एक जिम्मेदारी वुमन के जैसा तुम बन चुके हो। तुम्हारी जिम्मेदारी एक ऐसी जिम्मेदारी होगी जो लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमको सही रास्ता मांगेंगे और वो देने के लिए तुम रेडी हो चुकी हो। इसका मतलब तुम एक हीलर हो सकते हो। चार लोगों को तुम अगर सही जवाब दोगे तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन तुम दोगे तो उनकी लाइफ सुधर सकती है। वो एक रास्ते पे जाने वाले होंगे। अगर तू कहेगी कि उस रास्ते पे मत जा तो वो रास्ता देखने के लिए रेडी भी नहीं होंगे। ये विजडम तुम्हारे पास है, ये बुद्धि तुमको भगवान ने दी है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी तुमको भगवान ने दी है। क्योंकि तुम्हारे पास यूनिवर्स के एंजल है और वो चाहते हैं ताकि तुम सब लोगों को तुम्हारा उजाला दे सके और तुम्हारे लाइफ में सक्सेस ही पाए और बहुत ही तुम प्रबल हो चुकी हो। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग भगवान के पास से भी आई है कि तुम बस हीलर बनो। ये लीडर की जो एनर्जी है तुम्हारे पास है और तुम जो काम करना चाह रहे हो वो सबके लिए कीजिए, सबके बराबर कीजिए, ताकि तुम एक बहुत बड़ी ज़िंदगी जियोगे और आगे की लाइफ में सक्सेस ही तुम पाते ही रहोगे और विजय प्राप्त करके देगा तुम्हारा भगवान और ब्लेस हो जाओगे तुम। तो ये मैसेंजर आपके बाबा के पास से आपको था। आपके काल भैरव बाबा आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में आप टेंशन न लेके आप आगे बढ़ते जाओ, जो भी आपके एफर्ट से लगाओ और हर चीज़ भगवान के ऊपर विश्वास करो तो आपको हर चीज़ सक्सेस मिल जाएगी। लाइफ में जीने के लिए भगवान को चाहना ज़रूरी नहीं है, पर उनके ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है और इसी वजह से वो विश्वास तुमको मिल सकता है। तो यही रीडिंग थी फ्रेंड्स आज बाबा के नाम, काल भैरव के नाम। जो आपकी उम्मीदें हैं वो जो कामयाब हो सकती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।